Hello everyone, welcome back to the channel. This is Muskan Gautam, your mathematics mentor. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली कवर करा चुकी हूँ. नाउ इस वीडियो से हम नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स. बिलीव मी, बहुत सिंपल चैप्टर है. जैसे मैं बताती जाऊँ एक्सरसाइज वाइज वैसे करते चलना. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इजीली आप इसमें मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे इसमें. ठीक है, अब इस एक्सरसाइज से इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होता क्या है. ओके, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स. देखिए, इस चैप्टर को तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. 7th में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है. चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स. देखिए, बिलीव मी, अगर चीज़ों को समझ के पढ़ा जाए तो चीज़ें हम भूलते नहीं हैं. लेकिन जिन चीज़ों को आप रट लोगे कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन ये होती है, तो उसमें तो आपको भूलना है ही. रटो मत, चीज़ों को खाली समझ लो. देखिए, पॉलिनोमियल्स ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल्स. पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों. लेकिन अब आप कहोगे कि मैम हमें तो टर्म्स के बारे में ही नहीं पता, तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन तो समझ में आएगी नहीं. देखो बच्चे, टर्म्स का क्या, टर्म्स होती क्या एक्चुअल में. डेफिनेशन हमें समझने की ज़रूरत इतनी है नहीं. डेफिनेशन ऐसा नहीं है क्वेश्चन में आपको बोलेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म, ऐसा नहीं आने वाला. डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए. टर्म्स देखो होती क्या है. ये एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, 1 2 3, 3x स्क्वेयर, 3y स्क्वेयर, ये वेरिएबल है. वेरिएबल की कोई भी पावर हो, वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें टर्म्स ही तो होती हैं. जैसे अगर मैं लिख दूँ 4x क्यूब, 5x क्यूब, 5 रेज टू द पावर 5x रेज टू द पावर 3, तो ये सारी चीज़ें क्या है? टर्म्स हैं. कुछ समझने वाला ऐसा नहीं है. ये जो एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, वेरिएबल कांस्टेंट, ये जो हम पढ़ते हैं ये सारी टर्म्स ही होती हैं. ठीक है, अब समझ में आया टर्म्स का मतलब. ओके, अब क्या बोला गया, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मैं दे दूं ax क्यूब प्लस 3, या फिर मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 3x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल ही तो है. देखिए, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है. ये इसका मतलब क्या है? ये एक पॉलिनोमियल ही है. ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जैसे कि 4x लिख दूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है. 3 लिख दूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. मोटा माटी तौर पे आप अभी ये समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल्स का मतलब एक्चुअल में होता क्या है. पॉली का मतलब है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब है टर्म्स. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स में आपकी एक टर्म भी आ सकती है, 2 भी हो सकती है एंड मोर देन 2 भी हो सकती है. फाइन, अभी हम इसका डिविजन पढ़ेंगे कि कैसे टर्म्स के बेसिस पे, वेरिएबल के बेसिस पे कैसे डिविजन है. देखिए, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, वेरिएबल. वेरिएबल पढ़ के आया ना 8th क्लास में, वेरिएबल कांस्टेंट, ये दोनों वर्ड साथ में पढ़ाए जाते हैं. वेरिएबल्स जैसे x y z, कांस्टेंट a b c, ये क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट होते हैं. देखिए, वेरिएबल, वेरी से आप क्या समझते हैं? जो चीज़ चेंज हो रही हो, दैट इज़ वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 लिख दूँ, सॉल्व करना आता है ना, स्क्वेयरिंग है तो इस तरफ प्लस माइनस √4, रूट चला जाएगा. एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √4 को मैं 2 लिख सकती हूँ. तो देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है. 2 वैल्यूज़ एक्स की है, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है. वो +2 भी हो सकती है एंड -2 भी हो सकती है. इसीलिए हम एक्स वाई जेड इन एक्सप्रेशंस को वेरिएबल में लेते हैं. और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती. वो कांस्टेंट वही जो वैल्यू एक जैसे कि ए बी सी है, ये कांस्टेंट है, वही वैल्यू रहेगी, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है,
ओके, अब देखिए, अब वेरिएबल के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। देखिए, पॉलिनोमियल आपके वन वेरिएबल में भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। देखो कैसे बताना चाह रही हूँ आपका। मान लीजिए अगर आपका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जिसमें एक वेरिएबल होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए इसमें वेरिएबल है क्या। यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, वेरिएबल आपका x लग रहा है। ओके, वेरिएबल आपका x हो गया। कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? देखो, एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है x, दूसरी टर्म में भी x, वेरिएबल तो एक ही है। ओके, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक ही वेरिएबल हो। ओके, अब मोर देन वन वेरिएबल का देखिए, जैसे इसे मैं लिख दूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 5 लिख दिया। देखो, अब इसमें बताओ, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, दो वेरिएबल्स हो गए। ओके, ऐसे ही तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब 3y स्क्वेयर प्लस में 5z प्लस में 6। तो ये क्या है आपका x y z, तीन वेरिएबल यूज़ हो गए। ऐसे ही चार वेरिएबल भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो आपको सिंपली पढ़ना क्या है, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी हो सकता है एंड मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे वन वेरिएबल, यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा है खाली एक वेरिएबल, फिर यहाँ पे दो, देन तीन, ऐसे ही चार पाँच छः ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ये आपकी एक क्लासिफिकेशन है। ओके, अब आपको मैं यहाँ पे डिग्री का कॉन्स्टेंट बताती हूँ। चलिए, डिग्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले कोफिशिएंट को समझिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट देखो, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो नंबर आएगा उसी को कोफिशिएंट कहा जाता है। मान लीजिए अगर मैं लिख दूँ 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर एक वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे 2 आ रहा है, तो 2 आपका कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। फाइन, 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे एक और एग्जांपल लिया जाए लाइक 2x या फिर यहाँ पे लीजिए माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 6। ओके, अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -2 एंड y का कोफिशिएंट क्या होगा? 3। ओके, अब देखिए 6 का केस बच जाता है। 6 किसका कोफिशिएंट आएगा? जैसे यहाँ पे -2 है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 3 है वो y का कोफिशिएंट है, ऐसे 6 किसका कोफिशिएंट आएगा? देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम आएगी? एनीथिंग रेज टू द पावर 0 उसका मतलब क्या होता है? 1। जैसे अगर 3 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है, 2 की पावर 0 है 1 है, ऐसे ही x की पावर 0 तो उसका मतलब भी 1 है। 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पीछे से अगर बैकग्राउंड वॉइस कुछ आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड ना कीजिएगा, आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। ओके, सो देखेंगे यहाँ पे 6 किसका कोफिशिएंट होगा? 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0। समझ में आया ना? x रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 इंटू 6 वही वैल्यू रहनी है, तो कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे, अगर मैं लिख दूँ 3 किसका कोफिशिएंट है? सिंपली अगर ऐसे भी लिख दूँगी तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 की तो वैल्यू 1 होती है। 3 इंटू 1 3, तो मैं बोल सकती हूँ 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ
x रेज टू द पावर 0। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं रब करने जा रही हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिग्री का पढ़ेंगे कि डिग्री क्या चीज़ होती है। डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से ना क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। देखो, डिग्री अगर सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री। देखो ये क्या लिख दिया, वेरिएबल का मतलब समझा चुकी, एक्स वाई जेड वेरिएबल। पावर आपको पता है ना, जैसे कि एक्स की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो ऊपर जो ये वैल्यू लगाई हुई है पावर होती है। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है? मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिख दूँ मैं, अगर 3x का क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 2, तो देखो इसमें सबसे बड़ी पावर वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसमें पावर आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पर 0 है, ऐसे ही है। सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। बोला गया था ना हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़े वाली पावर होने को, यहाँ पे पावर तो 1 भी है, 2 भी है, 0 भी है, 3 भी है, लेकिन क्या बोला गया, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पे डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2x रेज टू द पावर 4, 3x रेज टू द पावर 9 प्लस 2x ऐसे लिख के छोड़ दिया। देखो अगर एक ऐसा पोलिनोमियल आपके आगे गिवन हो, अगर आपके सामने ऐसा पोलिनोमियल आ जाए और इसमें पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, डिग्री बताओ, तो देखो वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे कितनी है? 4 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। तो सबसे हाईएस्ट पावर कोई तो हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट क्या है? 9 है, 4, 9 और 1 में से तो 9 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 9। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए डिग्री के बेसिस पे भी ना डिवीजन कर रखी है पॉलिनोमियल्स की, अब उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक कंडीशन और बताना चाहूँगी मैं पॉलिनोमियल की। देखो, टू बी अ पॉलिनोमियल वेरिएबल पावर शुड बी अ होल नंबर। देखो क्या बताना चाह रही हूँ, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसे हमें पॉलिनोमियल बताना है, तो उसकी जो वेरिएबल की पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर पता है ना, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ x की पावर हाफ प्लस 2, एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया √2। ओके, एक x की पावर -3/4 प्लस 6, एक लिख देती हूँ x की पावर -1 प्लस 2। देखो मैंने आपके सामने 4 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं और उसमें से मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन सा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है एंड कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस एग्जाम्स में 100% रहते हैं, तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखो बच्चे आप एक बात बताओ, मैंने ऊपर कंडीशन में लिख दिया कि किसी भी अगर एक्सप्रेशन को मुझे पॉलिनोमियल बताना है तो उसके लिए उसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर बोला गया, क्या बोला गया? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर उसमें कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। ओके, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल तो आपका x है, इसमें पावर क्या है वेरिएबल की? हाफ। क्या हाफ आपका होल नंबर है? नहीं है। तो क्या इसको मैं पॉलिनोमियल बोलूँगी? नहीं, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो इसमें आपके वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। समझ में आया? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखो, वेरिएबल यहाँ पे x
-3/4 पावर गिवन है। अच्छा, -3/4 तो हमें पता है वोल नंबर नहीं है। अब वोल नंबर होनी चाहिए थी लेकिन वोल नंबर नहीं है, तो मैं बोल दूँगी ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में देखो x की पावर -1 वोल नंबर तो नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देखो √2 की पावर ½ भैया फिर से आपको वोल नंबर दे दिया गया, हाफ तो वोल नंबर नहीं है, हाफ तो वोल नंबर नहीं है, तो फिर से यहाँ पे तो गलत हो जाना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने क्या बोला हुआ, वेरिएबल की पावर, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर आपकी वोल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 तो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट के ऊपर तो मैंने सच कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई, वो रिस्ट्रिक्शन जो थी वो वेरिएबल के ऊपर थी। तो यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट की पावर में हाफ है, कॉन्स्टेंट की पावर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर से मतलब है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट की पावर में माइनस भी होता जब भी ये चीज़ होती, प्लस है जब भी है, वेरिएबल की पावर से हमें फ़र्क पड़ेगा, कॉन्स्टेंट की पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोल सकती हूँ इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल होगा। इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अपना याद रखना इस कंडीशन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रब कर रही हूँ। देन अब हम डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया उस चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वेरिएबल के बेसिस पे पढ़ चुके हैं, अब डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे कि डिग्री के बेसिस पे कैसे एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो, डिग्री के बेसिस पे सबसे पहला पॉलिनोमियल जो आता है वो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेकंड पे आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड लास्ट में ज़ीरो पॉलिनोमियल। मैंने ज़ीरो पॉलिनोमियल को भी यहीं पे इंक्लूड कर दिया है, सो समझेंगे कैसे हम इस डिवीजन चार्ट को। देखो, इम्पोर्टेंट चार्ट है डिग्री के बेसिस पे कैसे हमने पॉलिनोमियल्स को 5 यहाँ पे टाइप्स में डिवाइड किया। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट से आप समझ रहे हो, जैसे 2 है, 3 है, ये कांस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल लेके चलेंगे, डेफिनेशन से इतना मतलब नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका 2 है, कांस्टेंट है, ऐसे पॉलिनोमियल को मैं क्या बोलूँगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 गिवन होता, 4 गिवन होता, ये ऐसे खाली कांस्टेंट 2, 3, 4 आपको पता है ना कांस्टेंट होते हैं। अब ये जो खाली कांस्टेंट गिवन है, इन टाइप के पॉलिनोमियल्स को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसमें डिग्री क्या होती है? देखो, इसमें डिग्री क्या होगी? 0। कैसे? लास्ट में मैंने बताया है आपको, 2 को मैं 2x रेज टू द पावर 0 लिख सकती हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपका 2 ही रहना है। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी? 0। तो आपका क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आपका ये आ सकता है, व्हाट इज द डिग्री इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो आपको सिंपल लिखना है 0 आपकी डिग्री रहेगी। फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर मतलब 1, जिसकी डिग्री 1 हो। सिंपल, डिग्री यहाँ पे क्या रहने वाली है? 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं लिख दूँ 2x + 3, x वेरिएबल की डिग्री कुछ नहीं गिवन है, मतलब 1 है। फाइन, 1 डिग्री आ रही है। इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। देखिए, मेनली जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो ax + b होती है। यहाँ पे a एंड b कॉन्स्टेंट्स होते हैं एंड x तो वेरिएबल है ही,
एंड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ए कभी भी ज़ीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा, मान लीजिए ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स ज़ीरो, खाली बी बच जाएगा। बी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, ये तो ऐसा हो गया ना कि 3, जैसे कि बी हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि जिसमें खाली बी गिवन हो ऐसा पोलिनोमियल, तो जैसे कि बी की वैल्यू हमने 3 सपोज कर लिया, 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। वो चीज़ तो गलत हो जाएगी ना भाई। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, अदरवाइज तो वो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। कमिंग टू द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक नाम से पता चल रहा है मतलब 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री जिसकी 2 हो, ऐसे पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका लिख लो 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 हो, और ये भी ध्यान रखना हाईएस्ट ही होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री वहाँ पे 2 है। तो इसमें मैं जनरल फॉर्म क्या लिख सकती हूँ इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे a b c आपके कांस्टेंट हैं, और x स्क्वायर और x तो ये तो आपके वेरिएबल हैं ही, और कुछ जीरो चल सकता है, आपका c ज़ीरो चल सकता है, b ज़ीरो चल सकता है, लेकिन आपका a ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 3। क्यूब 3 समझ में आ रहा है नाम से। क्यूबिक मतलब जिसमें डिग्री 3 हो, डिग्री आपकी 3 हो। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, तो इसको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलूँगी। ओके, जनरल फॉर्म देखिए अगेन इसकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और किसी को 0 कर लो, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। कमिंग टू द फिफ्थ वन, ज़ीरो पॉलिनोमियल। देखो ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसमें एग्जाम्पल इसका एक ज़ीरो ही है। देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल में ज़ीरो ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको खाली एक एक्सप्रेशन लिख के बोल दिया कि ज़ीरो, खाली बोल दिया px इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए आपको बोल दिया गया px इज इक्वल्स टू 0, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड इट इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। ये आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल बनेगा। देखेंगे कैसे, यहाँ पे डिग्री क्या है, अगर आपको बोल दिया जाए कि ज़ीरो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या रहती है, तो याद रखिएगा डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड है। कैसे, देखो बच्चे, मैंने ज़ीरो लिखा, मैं ज़ीरो के बाद x रेज टू द पावर 0 लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0 ही बनेगा। तो भाई लिख सकती हूँ, x रेज टू द पावर 0 लिख सकती हूँ। अच्छा, x रेज टू द पावर 0 का तो आपको समझ में आ गया। क्या x रेज टू द पावर 1 नहीं लिख सकती मैं? 0 से तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ, बनना तो एग्जैक्ट में लास्ट में 0 ही है, तो आंसर तो हमारा 0 ही रहना है, किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ। x का स्क्वायर होता 0, अगर मैं 0 के बाद x का स्क्वायर लिख दूँ, जब भी 0 ही रहना है, क्योंकि एक लास्ट मल्टीप्लिकेशन तो 0 से होनी है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि x की पावर में अगर डिग्री 0 रख लूँ, 1 रख लूँ, 3 रख लूँ, 4 रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया होगा ना कि कैसे हमने डिग्री के बेसिस पे, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो डिग्री के बेसिस पे मैंने 5 टाइप्स में इसको क्लासिफिकेशन कर दी। सबसे पहले कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समझ में आ रहा है नाम से ही, जहाँ पे नंबर खाली जैसे 1 2 3 4 गिवन हो, उसमें डिग्री क्या होगी आपकी 0। याद रखो डिग्री हमेशा 0 रहेगी। अच्छा जी, ये डिग्री याद रखते चलना। और इसका जो जनरल पैटर्न जो हो सकता है वो भी अपना जनरल पैटर्न याद रखते चलना। अच्छा, लीनियर मतलब 1, डिग्री जिसमें 1 हो। यहाँ पे पढ़ा हमने कि डिग्री ऐसे 1 हो जाएगी, और जहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ax प्लस b। सेकेंड वन इज़ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जहाँ पर जो डिग्री है वो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक। क्यूबिक सिमिलरली डिग्री 3 और 0 डिग्री, इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रब कर रही हूँ। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो हमने पढ़ लिया।
अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स समझाई थी ना स्टार्टिंग में, कोई भी एक्सप्रेशन उसमें टर्म्स, ये 0 1 2 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, ये सारी चीज़ें क्या है, ये टर्म्स ही तो हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी अब पॉलिनोमियल की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखो इसमें ना 3 सिंपल क्लासिफिकेशन हैं। देखो, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा जी, देखो मोनोमियल क्या होता है। मोनो का मतलब, देखो ओमियल का तो मतलब बता दी ना, पॉलिनोमियल में जैसे इसका तो टर्म्स हो जाता है, मोनो मतलब 1। पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था नोमियल का मतलब तो टर्म होता है, ऐसे यहाँ पे नोमियल का मतलब टर्म्स हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मोनो भी लगा हुआ है। मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म्स, ट्राई मतलब 3 और नोमियल मतलब टर्म्स। अच्छा, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूँ 2x, एक टर्म है, खाली 2x गिवन है, एक टर्म है, मोनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 3 लिख दिया जाए, ऑफ कोर्स मोनोमियल है। अनदर एग्जाम्पल कैन बी 8x स्क्वेयर लिख दूँ, एक ही तो टर्म है, मोनोमियल है। लेकिन अगर यहाँ पे 8x स्क्वेयर प्लस 3 लिख दूंगी ना, ये चीज़ मोनोमियल नहीं रहेगी। यहाँ पे 8x स्क्वेयर एक टर्म हो गया, 3 दूसरी टर्म होगी, 2 टर्म्स होगी, 2 टर्म्स वालों को तो हम बाइनोमियल बोलते हैं बच्चे। ठीक है, एग्जाम्पल और इसका देख सकते हैं, 5q स्क्वेयर प्लस 3 हो जाएगा ना, 2 टर्म्स बन गई, तो 2 टर्म्स को तो हम बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो जाए कभी 6p माइनस 3, ये भी तो 2 टर्म्स हो गई ना, एक 6p हो गई, एक 3 हो गई, 2 टर्म्स है, तो इसको बोल सकती हूँ मैं बाइनोमियल। अच्छा जी, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म्स आ जाए, जैसे 3p प्लस 4q स्क्वेयर प्लस 9। अच्छा, एक बात बताओ, 1 2 3 टर्म्स हो रही तो ट्राइनोमियल बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ऐसे ही और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 64। अच्छा, इसको देखो, 3 टर्म्स हो जाएंगी, 1 2 3 टर्म्स हो गई, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल। देखो, पूरी वीडियो में मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन बता दी पॉलिनोमियल्स की। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल के बेसिस पे वो या तो 1 वेरिएबल में हो सकता है या फिर मोर देन 1 वेरिएबल में हो सकता है, वो चीज़ हमने पढ़ ली। देन सेकंड पे मैंने डिग्री के बेसिस पे बताया कि डिग्री के बेसिस में मैंने 5 क्लासिफिकेशन बताई। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन आपका लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक एंड देन लास्ट में जीरो पॉलिनोमियल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो आप देख ही सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, ये वीडियो का ना इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है, चाहे आप वीडियो के क्वेश्चंस को ना देखें लेकिन इंट्रोडक्शन को देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर इंट्रोडक्शन आ गया तो क्वेश्चंस को तो आप इजीली अपने आप भी सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल और है, आई गेस एक एग्जाम्पल और, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस एग्जाम्पल को भी इसी वीडियो में कवर करा। ओके बच्चे, एक ही एग्जाम्पल आई गेस, या एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, आपकी रिविजन भी हो जाएगी कि कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड नेक्स्ट वीडियो से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ओके, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री का कॉन्सेप्ट है, पढ़ा चुके हैं हम, देखेंगे। देखो, पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है, x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस 3। अच्छा जी, देखो 1 मार्कर में आना है ये क्वेश्चन। सिंपल, आप क्या देख सकते हैं, डिग्री आपको क्या बताई, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना उसी को हम डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, वेरिएबल की पावर तो 5 भी है, 4 भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 भी है, लिखी नहीं हुई है पर आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे 0 भी है। अच्छा, पावर तो बच्चे आपके पास 5 भी आ गई, 4 भी आ गई और 0 भी आ गई, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है,
हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 5 है ना यहाँ पे, 5 4 0 में 5 है, तो 5 आपकी डिग्री हो जाएगी। डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विल बी 5। ओके, देन क्वेश्चन इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 2 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू द पावर 8। अच्छा जी, देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है आपका। डिग्री आप देख सकते हैं सबसे बड़ी क्या है, डिग्री तो यहाँ पे 0 भी है, 2 भी है, 3 है, 8 है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी यहाँ पे 8 है, तो डिग्री क्या बन जाएगी 8। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द थर्ड पार्ट में देखो 2 गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, 2 एक पॉलिनोमियल है ना, मैंने बोला था ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था आपने कि खाली 2 भी दे रखा हो अगर हमें तो वो भी एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा जी, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा नहीं, ये तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता दिया गया। यहाँ पे पूछी गई डिग्री, इसकी डिग्री क्या, देखो जी खाली 2 गिवन है, इसको मैं 2x रेज टू द पावर 0 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, आपका 2 ही आना है, तो कुछ फ़र्क तो पड़ना है नहीं, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 0। देख सकते हैं ना, हाईएस्ट डिग्री 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आपको वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगली वीडियो मिलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को पहले अपने नोट्स बनाइएगा, इंट्रोडक्शन में अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चंस ट्राई करके देखिएगा, क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ओके, जो क्वेश्चंस नहीं होंगे नेक्स्ट वीडियो में उनको देखिए एंड देन सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।